जातिवाद क्या है, क्यों है, कब से है और किसने किस लिए बनाया। ऊंचे कुल के कारण है ब्राह्मण कोय न होए, जू जानहि ब्रह्म आत्मा, रैदास कही ब्राह्मण सोए ता है। रैदास कहते हैं कि वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। तो आइए तनिक जातिवाद को जानने की जहमत करते हैं और विचार करते हैं। ब्राह्मण कौन है? जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही तो ब्राह्मण है। और आज के जमाने में कहा जाए तो जो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, यही तो परिभाषा है ब्राह्मण होने की। तो फिर उस जमाने में संत रैदास जी भले इंसान और ज्ञानी होते हुए भी चमार ही क्यों रह गए थे? और भारत का संविधान को लिखने वाला अज्ञानी तो नहीं हो सकता है। तो फिर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी को क्या परेशानी आई थी जो इतना पढ़ा लिखा इंसान हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाता है? ऐसा क्यों हुआ? किसने किया और किस लिए हुआ? कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब आज भी मन में बेचैनी का सबब बने हुए हैं। सारे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश क्यों है जहां सबसे ज्यादा जातिवाद है? अमेरिका में कोई छोटी जाति का क्यों नहीं है? इंग्लैंड में कोई क्यों नहीं है? ये सब हम इंसानों का किया हुआ पाप है। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरूपा, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। जातिवाद भारतीय समाज की एक गहरी और जटिल समस्या है जो सदियों से समाज को विभाजित करती आई है। यह व्यवस्था मनुष्य को उसके जन्म के आधार पर ऊंच नीच की श्रेणियों में बांटती है और उसे एक विशेष सामाजिक दर्जा देती है। इस लेख में हम जातिवाद क्या है, यह क्यों और कब से है तथा इसे किसने और किस लिए बनाया, इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। जातिवाद क्या है? जातिवाद एक सामाजिक व्यवस्था है जो व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर एक विशेष जाति में वर्गीकृत करती है। यह व्यवस्था समाज को अलग अलग जातियों में बांटती है और इन जातियों के बीच ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करती है। जातिवाद के कारण कुछ जातियों को उच्च और श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि अन्य जातियों को निम्न और हीन समझा जाता है। यह भेदभाव सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पर देखा जा सकता है। जातिवाद क्यों है? रैदास ब्राह्मण मति पूजिए, जय हो वै गुणहीन, पूजिहीन चरण चंडाल के, जू हो वै गुण प्रवीण। रैदास कहते हैं कि उस ब्राह्मण को नहीं पूजना चाहिए जो गुणहीन हो। गुणहीन ब्राह्मण की अपेक्षा गुणवान, चांडाल के चरण पूजना श्रेयस्कर है। जातिवाद का मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण है। यह व्यवस्था समाज के शक्तिशाली वर्गों को कमजोर वर्गों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। जातिवाद के माध्यम से उच्च जातियों ने सदियों से निम्न जातियों का शोषण किया है। यह व्यवस्था उन्हें शिक्षा, संपत्ति और सामाजिक सम्मान से वंचित रखती है, जिससे वे सदैव निर्भर और कमजोर बने रहें। जातिवाद का एक अन्य कारण धार्मिक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म की अवधारणा ने जातिवाद को मजबूत किया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। इसलिए निम्न जाति में जन्म लेना पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम माना जाता है। यह धारणा जातिवाद को धार्मिक रूप से वैध बनाती है। जातिवाद कब से है? जातिवाद की जड़ें प्राचीन भारत में हैं। यह व्यवस्था वैदिक काल लगभग 1500-500 ईसा पूर्व से शुरू हुई मानी जाती है। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य,
व्यापारी और किसान, और शूद्र, श्रमिक, सेवक। यह वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, लेकिन समय के साथ यह जन्म के आधार पर बदल गई। मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था और अधिक कठोर हो गई। इस दौरान जाति के नियमों को और सख्त बनाया गया और अछूतों, दलितों को समाज से बाहर रखा गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश काल तक जारी रही और आज भी इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। जातिवाद किसने और किस लिए बनाया? जातिवाद को किसी एक व्यक्ति या समूह ने नहीं बनाया, बल्कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम है। हालांकि इस व्यवस्था को बनाए रखने में समाज के शक्तिशाली वर्गों, विशेषकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने इस व्यवस्था को अपने सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए बनाए रखा। जातिवाद को बनाए रखने के पीछे मुख्य उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण और शोषण था। उच्च जातियों ने निम्न जातियों को शिक्षा, संपत्ति और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा, ताकि वे सदैव निर्भर और कमजोर बने रहें। इस व्यवस्था ने उच्च जातियों को समाज में श्रेष्ठता और शक्ति बनाए रखने में मदद की। निष्कर्ष, जातिवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो सदियों से भारतीय समाज को विभाजित करती आई है। यह व्यवस्था मनुष्य को उसके जन्म के आधार पर ऊंच नीच की श्रेणियों में बांटती है और उसे एक विशेष सामाजिक दर्जा देती है। जातिवाद का मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण है, जिसे समाज के शक्तिशाली वर्गों ने अपने हितों की रक्षा के लिए बनाए रखा है। जातिवाद की जड़ें प्राचीन भारत में हैं, लेकिन इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। यह व्यवस्था न केवल समाज को विभाजित करती है, बल्कि यह मानवीय गरिमा और समानता के सिद्धांतों को भी चुनौती देती है। जातिवाद को समाप्त करने के लिए हमें सामाजिक सोच में बदलाव लाना होगा और हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान देना होगा।